एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण खबर हम आपके लिए लेके आए हैं। शुरू करते हैं। आज की मुख्य खबर है, महिला आरक्षण को चुनौती, कोर्ट के फैसले से तय होंगे पीसीएस परीक्षा के नतीजे। अगली सुनवाई 4 जुलाई को। हाईकोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह में मांगा जवाब। उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण देने के विधेयक का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अधिनियम पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कहा है कि पीसीएस परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम फैसले के अधीन होगा। मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई की तारीख तय की गई है। उत्तर प्रदेश निवासी आलिया ने उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि वह उत्तराखंड की स्थायी निवासी नहीं है और उत्तराखंड अपर पीसीएस परीक्षा 2021 में उत्तराखंड के अभ्यर्थियों से अधिक अंक लाने के बाद भी अनुत्तीर्ण मानी गई। उत्तराखंड सरकार की ओर से वर्ष 2001 में एक आदेश जारी कर राज्य में महिलाओं के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की थी। वर्ष 2006 में पुनः एक अन्य आदेश जारी कर आरक्षण को केवल उत्तराखंड मूल की महिलाओं के लिए सीमित करते हुए उसे 30% कर दिया था। इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर हाईकोर्ट की ओर से 24 अगस्त 2022 को इस पर रोक लगा दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गया था। इस दौरान हाईकोर्ट की रोक के बाद याचिकाकर्ता का पीसीएस की मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से क्षैतिज आरक्षण में रोक के बाद राज्य सरकार ने 10 जनवरी 2023 को राज्य सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने का विधेयक पारित किया गया। इसके बाद याचिका को पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी यहाँ पे आज की न्यूज़, जिसमें महिलाओं को जो आरक्षण 30% का जो उत्तराखंड में एक्ट बना है उसको चुनौती दी गई हाईकोर्ट में। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि याचिका में न्यायालय के समक्ष दलील रखी गई कि उत्तराखंड राज्य के पास डोमिसाइल आधारित महिला आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई ऐसा कानून बनाने का कोई विधायी अधिकार नहीं है। यह अधिनियम केवल आरक्षण संबंधी सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के आदेश के प्रभाव को समाप्त करने के लिए लाया गया था, जो वैधानिक नहीं है। भारत के संविधान में इसकी अनुमति नहीं है। यह अधिनियम भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। तो फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड में आरक्षण दिया गया है ये डोमिसाइल के आधार पे, ये उत्तराखंड, ये पार्लियामेंट का अधिकार है, ये राज्य सरकार इसमें नहीं कर सकती। ये यहाँ पे दलील दी गई है, इसके आधार पे इसमें हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर आरक्षण केंद्र का अधिकार है। राज्य में महिलाओं को आरक्षण के लिए 2001 में ही आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन यह 20% आरक्षण किसी भी राज्य की महिलाओं के लिए था और 2006 में इसे 30% बढ़ाने के साथ केवल राज्य की महिलाओं के लिए सीमित कर दिया गया था और इसमें पेंच आ गया था। अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता के अनुसार राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो राज्य स्तर पर आरक्षण लागू कर सके। इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। इसी आधार पर हाईकोर्ट में इस आरक्षण को चुनौती दी गई है और कोर्ट ने इस आधार पर पूर्व में रोक लगाई थी। फ्रेंड, जो हाईकोर्ट का निर्णय था उसमें हाईकोर्ट ने माना था कि राज्य किसी भी डोमिसाइल के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं बना सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट ही इस पर कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 16 में ये प्रावधान किया गया है और जो उत्तराखंड में जो आरक्षण महिलाओं के लिए बनाया गया है, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन है। इसमें यहाँ पे हाईकोर्ट में रिट याचिका डाली गई है। तो देखते हैं इसमें क्या निर्णय आता है। 4 जुलाई को यहाँ पे सुनवाई होगी और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी पवित्रा चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट में भी ये मामला लंबित है, जिसकी सुनवाई 17 फरवरी को लिस्टेड हुआ है ये केस और देखते हैं इसमें कौन सा निर्णय आता है। अगली न्यूज़ है, पेपर लीक, दोनों जांचें हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराएंगे। अपर मुख्य सचिव गृह सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जेईई पटवारी परीक्षा की एसआईटी जांच, अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाओं की एसटीएफ जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में कराने के लिए प्रदेश सरकार सहमत है। जल्द ही सरकार उच्च न्यायालय से न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अनुरोध करेगी। गलत काउंटर फाइल पर 20,000 जुर्माना। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के गुरुकुल परिसर में एसोसिएट प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने गलत काउंटर दाखिल करने पर संबंधित अधिकारी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
नेक्स्ट अपडेट है उत्तराखंड सरकार द्वारा 30% महिला आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में आज सरकार को नोटिस भेजकर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो भी भर्तियां होंगी वो याचिका के अंतिम परिणाम के निस्तारण के अधीन ही रहेंगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राज्य सरकार ने 10 जनवरी 2023 को एक्ट लाकर इस आरक्षण को बहाल कर दिया था। सरकार द्वारा दिए गए इस आरक्षण को फिर हाईकोर्ट में चुनौती मिली। आलिया ने याचिका में कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है जो आरक्षण देने का प्रावधान करता है, क्योंकि एक राष्ट्र एक नागरिकता का पूर्व में कई कोर्ट ने ये निर्णय दिए गए हैं। याचिका में कहा गया कि 2018 में हाईकोर्ट का ही आदेश है, अगर कोई आरक्षण देना तो वो संसद से दिया जा सकता है। याचिका में एक्ट को निरस्त करने की मांग और कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है। तो फ्रेंड्स, ये आलिया वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो रिट लगाई गई उसमें ये चुनौती दी गई है महिला आरक्षण को। अगली अपडेट है पेपर लीक घपले की सीबीआई जांच कराई जाए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ यूके SSSC यूके PSC पेपर लीक घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। साथ ही युवाओं ने बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 12 लोगों की जल्द रिहाई की मांग की है। राष्ट्रपति शासन की मांग, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, लोकतांत्रिक तरीकों से चलाई गई धरना प्रदर्शनों की ताकत से बने उत्तराखंड में नकल माफियों का राज चल रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग और तेज होने लगी है। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। अगली बिग ब्रेकिंग है, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और साथियों की हुई जमानत। संगठन बोला, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक जारी रहेगा आंदोलन। सिविल सेवा परीक्षा आवेदन वापस नहीं ले सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवार एक बार आवेदन जमा करने के बाद उसे वापस नहीं ले सकेंगे। यूपीएससी ने 2018 में आवेदन वापस लेने की सुविधा दी थी। दरअसल यह सुविधा इसलिए दी गई थी, प्रारंभिक परीक्षा के 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों में से करीब 50% से ही ने ही परीक्षा दी। इस साल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को होगी। अगली अपडेट है, अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना में 30% मिलेगा अनुदान। समाज कल्याण विभाग की अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 20 लाख रुपए देने तक के ऋण को 30% अनुदान देने की तैयारी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन है। सर्वाधिक संकटग्रस्त पटवा, नैनीताल में 10 किलोमीटर दूर पटवा डांगर का नाम ही पटवा है। मीजोट्रोपिस पैलेटा झाड़ी के चलते इसका नाम पड़ा था। पटवा डांगर में 1925 में इस पौधे की पहचान ब्रिटिश वनस्पति विज्ञानी आसमास्टोन द्वारा की गई थी। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। नेपाल के डोटी जिले में यह पाया गया। यह 12 मासी झाड़ी है। इसकी पत्तियों से निकाले गए तेल में मजबूती एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उत्तराखंड राजस्व निरीक्षक पटवारी लेखपाल में पूछा गया था। नेक्स्ट अपडेट, तो फ्रेंड्स ये थी आज की मुख्य खबर। नेक्स्ट अपडेट, नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।